ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ USA ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। USA ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2016 ਪਾਸ ਆਊਟ विद्यार्थी, ਹੁਣ रिजल्ट आया, विद्यार्थी की करे? देखिए सर, ये तो एक झूठ है, मिथ्स है कि भी वीज़ाज नहीं आ रहे। आज की डेट में हर एक कंट्रीज़ के वीज़ा आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो रिसेंटली हमारे मतलब कनाडा के वीज़ा आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आ रहे हैं, US के भी आ रहे हैं। बात डिपेंड करता है, थोड़ा सा ना एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा जिसका मतलब प्रोफाइल अच्छी नहीं उसका भी वीज़ा आएगा। वीज़ा आएगा जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है। जैसे आपने बोला कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड बंद है, किसने बोला? बंद नहीं है। एम्बेसी बोलती है, वो एक मिथ था। एम्बेसी बोलती है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है। हमें थोड़ा सा इस चीज़ पर डाउट है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेता है, बट इट डज नॉट मीन कि उस बोर्ड का वीज़ा नहीं आएगा। और भी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके अलावा ये रडार पे है, मैं मानता हूँ हरियाणा पंजाब बोर्ड एक रडार पे आ सकता है, बट इट डज नॉट मीन कि वीज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा GT में और भी चीज़ें देखी जाएंगी कि बच्चा पंजाब एजुकेशन बोर्ड से है तो उसका कितना स्कोर है, इसके अलावा उसके फंड्स कितने हैं, उसके पेरेंट्स का इनकम रेशियो क्या है, जिसको ITR और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, बच्चे ने क्या रिलेवेंट कोर्स लिया है या नहीं लिया है, इसके अलावा बच्चे ने रिसर्च की है या नहीं की है। बच्चा रिसर्च ही नहीं करता, टोटली एजेंट्स पर डिपेंड करता है और ये बोलता है कि जी आप बस पैसे ले लो और मेरा वीज़ा लगवा, तो वो दिन लग चुके हैं। ऐसा बच्चों के वीज़े नहीं आएंगे। जेन्युइन स्टूडेंट्स है, चाहे वो न्यूजीलैंड जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे कनाडा जाए, चाहे अपना किसी और कंट्री में यूरोपियन कंट्रीज में जाए, हर बच्चे का वीज़ा आएगा बशर्ते कि जेन्युइन होना चाहिए जी। सो देखो मैं दर्शकों ने फिर दस दी कि वैसटਰਨ ओवरसीज़ तो ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ SSVF ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਕਫ ਮੰਚ ਤੇ SSVF ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ SSVF एक्चुअली हैगी? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं SSVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, इसमें लोगों के साथ थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ चीट हो रहा है इस चीज बोल को, क्योंकि SSVF से पता लगता है सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। तो कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं कि जी इजी होने जा रहा है, बट इजी नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा टफ हो रहा है। टफ मीन आज की डेट में क्या किया उन्होंने SSVF में, हर एक कॉलेज का, हर मतलब जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक कॉलेज का 12 महीने का स्टैटिक डाटा उठा के उन्होंने ये देखा है कि कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में आता है, किसके बच्चों ने क्या नाम है वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, किस बच्चे ने अंडरग्राउंड हो गए हैं, किस बच्चे के कंटिन्यूसली बच्चे पढ़ रहे हैं, एथिकली वो काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से उनकी कैटेगरी दी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को उन्होंने डिवाइड किया है कि जिस कंट्री से 180+ कंट्री से लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, कि वैसे ही उनका भी कैटेगराइज किया है कि किस बच्चे किस साल इस मतलब पूरे 12 महीने में किस कंट्री से सबसे ज़्यादा बच्चे रिफ्यूज हुए हैं, कहाँ से ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, कितने लीनियंटी के साथ पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे। उस हिसाब से उनको भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जी। सुप्रदीप जी इंडिया ਨੂੰ कैटेगरी 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 3 और अदरवाइज SVP हम 1 में थे जी। सो एक कॉलर 2 जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, स्वागत है जी, नाम दसो अपना। मेरा नाम शशि भूषण झा है। हाँ जी, सवाल पूछो मैं जी। दिल्ली से बोल रहा हूँ। सवाल पूछो जी। मैं एक्चुअली अमेरिका जाना चाहता हूँ और मेरे पास वीजा नहीं है जी। और ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? स्टडी वीजा पे जाना चाहता हूँ मैं। क्वालिफिकेशन की है ਤੁਹਾਡੀ? और मेरी क्वालिफिकेशन LLB है। LLB कब हुई है जी आपकी LLB? LLB मेरा 2015 में ओके, किस कंट्री में जाना चाहते हैं आप? USA। देखिए बॉस, डिपेंड करता है। पहली बात तो जो हमारा लो है वहाँ का जो USA का लो है वो मिलता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लो मिलता है तो वो हमारा और UK का मिलता है, क्योंकि UK ने हम पे राज किया था, इंग्लैंड ने, इसलिए थोड़ा सा उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। अदरवाइज USA का नहीं मिलता। आप हाँ MBA के लिए जरूर जा सकते हैं और MBA करके आप कहीं ना कहीं आगे मतलब इंडिया में आके, वहाँ तो एक अलग बात है, वहाँ भी अगर बच्चा रहना चाहे तो इसके बाद क्या नाम उसको 1 ईयर का PSW मिलेगा। अदरवाइज वो इंडिया आके भी कहीं ना कहीं अपनी एक लॉ
फर्म को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास लो नॉलेज है और उसके अलावा साथ साथ में वो मैनेजमेंट सीख के आ रहा है, तो उसका मतलब इस चीज़ का फायदा होगा। कहीं ना कहीं वो बाहर से MBA करके आएगा तो उसको फायदा होगा इस चीज़ ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਔਰ ਕੀ 3 ਨੰबर कैटेगरी ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ? नहीं, ऐसा नहीं है सर, वीजे लगेंगे, बट आज की डेट में पहले एसवीपी में क्या होता था कि फंड सिर्फ एंड सिर्फ कॉलेज के पास जाते थे, जी। अब फंड्स एम्बेसी के पास भी जाएंगे। तो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, प्लीज ध्यान से सुन लो, अगर आपके फंड्स ओरिजिनल नहीं है तो आपका वीजा नहीं आएगा। एजेंट के चक्रों में मत घुसना कि जी वो 5% 6% लेके आपके फंड्स दिखा देंगे। प्लीज जब आप अपने बेटे की और बेटी की तैयारी कर रहे हो जब से आयल्स की, तब से अपने फंड्स अकाउंट में डालना शुरू कर दो। 20 22 25 लाख के फंड दिखाने हैं, वो आपके अकाउंट में 3 महीने पुराने हैं, या एजुकेशन लोन आपने ले रखा है, FD के मोड में है, आपके पास सेविंग या सेविंग अकाउंट में है, या आपके पास पोस्ट ऑफिस में है, या GPF PPF है, या एजुकेशन लोन है, ये फंड चलेंगे। एजुकेशन लोन के अलावा जो और फंड है, इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड। तो प्लीज किसी पे और पे डिपेंड ना रहो। 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चने का कोई फायदा नहीं है। अब 20 से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 2016 में भी आपका मतलब रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया होगा आपके बेटे और बेटी का, तो प्लीज अच्छा स्कोर आया है, आयल्स कराओ, आयल्स के साथ साथ उसका फंड्स प्लीज ओरिजिनल करो और तब फाइल लगाओ, डेफिनेटली उसका वीजा आएगा। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਔਖਾ है या फिर वीज़े लग रहे हैं? नहीं जी, श्योर वीज़ा आ रहे हैं। अभी पिछले मतलब 2 वीक मतलब 1 वीक में मेरे कम से कम 4 से 5 वीज़ा आए हैं, डिपेंड करता है बच्चे जी। के सो पास प्रदीप funds जी कॉलर कैसे 2 जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, मैं कुणाल शर्मा बोल रहा हूँ जी। कुणाल जी, सवाल पूछो। हाँ जी, मैंने ये पूछना था, एक्चुअली सर मेरे +2 रिजल्ट आया परसों सर 53%। तो सर ये सर अब्रॉड जाना है सर, ऑस्ट्रेलिया सर, कुछ हो सकता है सर कि मुश्किल है फाइल लगनी सर? ऑस्ट्रेलिया सर थिकनेस मेरे को लगता है, मैंने एक तो से पूछा कह रहा मुश्किल है, प्लस मैंने नामुमकिन है। +2 जो कितने मार्क्स ਤੁਹਾਡੇ? 53 सर। 63 और बोर्ड 53 या 63? 63 53 53 बोर्ड कौन सा है? हाँ जी, बोर्ड कौन सा आपका? बोर्ड जी CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड है। देखिए आज की डेट में SVP के अंदर जो स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग चल रहा है, जो कि मतलब 30 जून तक रहेगा, जी। अगर इसके दौरान आप फाइल लगाते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि CBSE बोर्ड 60% और स्टेट बोर्ड हरियाणा पंजाब हिमाचल जो भी है उसमें 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। चाहे तो आप वेट कर लो 1 जुलाई तक, हो सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होना है कुणाल जी, सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अंडर वन रूफ आने हैं, तो उसके बाद में भी थोड़ा सा लीनियट इस तरीके से हो कि जहां 60% की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, बट मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगा, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट इन मेन टाइम आप अपनी आयल्स करो। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं होता तो और हैं, आप कनाडा भी जा सकते हैं, आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, आप USA की फाइल लगा सकते हो, आप UK की लगा सकते हो, और यूरोपियन कंट्रीज की लगा सकते हो। बट हाँ, आज की डेट में जब तक SVP है ये पॉसिबल नहीं है जी। एक कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो, स्वागत है जी, नाम दसो अपना। पटियाले तो बोल रहे हैं जी। जी नाम दसो और सवाल पूछो। मोहन सिंह बोल रहे हैं जी, सवाल पूछो जी। पटियाले तो पटियाले कनाडा गया हुआ बच्चा कोई PR जी स्टडी बेस से गया हो, तो PR हो गया, वो ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ शिफ्ट हो सकता ट्रांसफर? नहीं है। एक बात चाहिए, जो बच्चा कनाडा में अच्छा सेटल है उसको क्यों छेड़ रहे हो, उसको अपना वहीं रहने दो। फिर भी अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो डिपेंड करता है वहां के, अगर वहां पे PR है तो वहां के रूल लागू होंगे, वहां से अपना क्या नाम है वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया का ऑफर लेटर ले, और उसके हिसाब से जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी फाइल प्रोसेस करे। बट मैं चाहूंगा कि जो जहां वेल सेटल्ड है वहीं रहते बेटर है। आगे सर आपने देखना है प्लीज। और सेकेंडली वी आर स्पेशलिस्ट फॉर स्टूडेंट वीजा। इंडिया में ही हम रह के ही हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चा कनाडा बैठा है तो वहां किसी इमिग्रेशन लॉयर से बात करे तब पॉसिबल होगा जी। सो फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। एक कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण जी स्वागत है, सवाल पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, हम्म क्लास 12th मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से की है, हम्म और उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। 12th में मेरे 82% मार्क्स थे, हम्म और उसके बाद जो होटल मैनेजमेंट में थे मेरे 77% मार्क्स थे। अब फिर मैं जॉब कर रहा हूँ होटल में, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे को। मैं PR के लिए देख रहा हूँ इटली में।
तो उसके लिए आप मेरे को प्रोसेस बताएंगे कैसे? नाम क्या है? नाम क्या है? वरुण। वरुण जी, एक्चुअली वी आर स्पेशलिस्ट फॉर स्टूडेंट वीजा, और जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट वीजा के लिए है। वी आर नॉट ऑथराइज फॉर द वर्क परमिट। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं स्टूडेंट वीजा करता हूँ। पीआर और वर्क वीजा में बड़ी ठगी बगी होती है। आप स्टूडेंट वीजा पे जाइए, मैं थोड़ा सा इसका मैजिक बताता हूँ। आप स्टूडेंट वीजा पे जाओगे, वहां पे 1 साल पढ़ो, 1 साल या 2 साल जो भी है, और उसके बाद क्योंकि आपके पास वो एजुकेशन है, वो सिस्टम है उस कंट्री का, और उसके बाद जब आपको वर्क परमिट मिलता है उसमें आपको जॉब लेना ईजी होगा, अप टू लेवल की आपके पास जॉब होगी, देन यू कैन प्रोसेस फॉर द फर्दर थिंग्स। बट यहाँ से डायरेक्ट आप वर्क वीजा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ठगी के अलावा कुछ नहीं होना है। हाँ, पीआर के लिए अप्लाई करते वो भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जी स्वागत है दोस्त, कौन बोल रहे हो? हेलो सर, मैं पटियाला से बात कर रही हूँ जी। जी नाम दसो अपना। हाँ जी, मेरा नाम सतविंदर है जी। सतविंदर जी सवाल पूछो। मैंने अपने हाँ जी सर, मैंने अपने बेटे के बारे में बात कर रही हूँ जी। उसने अभी +2 किया है कॉमर्स में, सीबीएसई बोर्ड है जी। एंड उसके मार्क्स हैं 54%। 54%? 5454। ओके 5454। बोर्ड कौन सा है जी? क्या उनका? हाँ जी, बोर्ड कौन सा है? बोर्ड और सीबीएसई है जी। ओके, और कहाँ भेजना चाहते हैं आप? कॉमर्स किया। सर कनाडा हो सकता है? मुझे बताओगे इसके बाद स्ट्रीम क्या थी, सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट +2 सब्जेक्ट कड़े सी? सर कॉमर्स। कॉमर्स थी। आप मुझे बताओगे इसके अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, और जो क्या नाम है बिजनेस में कितने मार्क्स हैं, और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं इंडिविजुअल? जी सो फोन कटेगा जी। देखिए 54% है, मैं आपको जवाब जरूर देना चाहूंगा। 54% पे आप एलिजिबल है, बट देखना ये होगा आपके मैथ में, अगर मैथ आपके पास है, या इसके अलावा इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और क्या नाम है अकाउंट्स और बिजनेस में कितने % है। अगर ये 40 की लाइन में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फाइल मत लगाइए, इंप्रूवमेंट के पेपर भरिए, अच्छा स्कोर लेके आइए, तब आप वीजा लगाइए। 50+ जाए हो तो, अदरवाइज 54 पे आप एलिजिबल है, बट इंडिविजुअल स्कोर आपको देखना जरूरी है। स्वागत है दोस्त, कौन बोल रहे हो? हाँ जी सर, मैं हरदीप सिंह बोलदा। हरदीप जी सवाल पूछो। हाँ जी, अपने बेटे ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? +2 नॉन मेडिकल। कितने % मार्क्स है जी? 2015 हाँ जी। कितने % मार्क्स है? 63 जी। 63। सर बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है, नो प्रॉब्लम। अगर 50% है, 45 भी हो तब भी आप ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। 63 तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। आप इसको आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो इसको ट्रेड मिलेगी, मतलब इसमें, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग में तो जा जा सकता है। इसके अलावा बिजनेस भी कर सकता है, और इसके अलावा होटल मैनेजमेंट या कुकरी में भी जा सकता है, बशर्ते कि उसको ऐसे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में लिखना होगा कि आप फील्ड क्यों चेंज करना चाहते हो। 63% पॉजिटिव प्रोफाइल है। आइल्स में 5.5 है, नो लेस देन 5 ले आओ। अगर 6 आ जाए तो सोने पर सुहागा होगा। ਜੀ ਸੋ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ नहीं कर पाते, मल्टीपल टाइम ਜਿਹੜੇ ਨੇ एग्जाम ਭਰਦੇ ਨੇ बट स्कोर नहीं कर पाते, वो विद्यार्थी की करें? देखिए जी, मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ, और आई एम स्पेशलिस्ट फॉर आइल्स एज वेल एज स्टडी वीजा। आइल्स में हमने लाखों बच्चों को आइल्स में अच्छा स्कोर दिला के बाहर भेजा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं 25, 26 और 27 तारीख को 3 फ्री आइल्स वर्कशॉप लगा रहा हूँ, जिसमें 25 तारीख को अम्बाला सिटी में, 26 को करनाल में और 27 को चंडीगढ़ में। सुबह 10 बजे ये मास्टर क्लास होंगी। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी, या आप नए स्टूडेंट्स हैं, आप आइल्स शुरू करना चाहते हैं, या आपने आइल्स कर लिया लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं दुखी हो, या कहीं किसी और इंस्टीट्यूट्स में भी आप आइल्स कर रहे हो, तो एक बार जरूर मिलिए आके। ये 2-2.5 घंटे की क्लास लगेगी, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी की ट्रेन फैकल्टी होगी। गारंटी दे रहा हूँ, ये 2-2.5 घंटे अगर आप मेरे पास लगाओगे, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको पता लगे कि आइल्स कितना ईजी है, और जहां पे आप स्टैंड करते हो उसमें से 1 से 2 बैंड ऑटोमेटिक आपके बढ़ेंगे। जी सो कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो जी। सो लगता है कि कॉल कट्टी गई है। सो 25, 26 ਅਤੇ 27 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਲਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ऑन द स्पॉट अगर विद्यार्थी ने अपना केस डिस्कस करना चाहे तो डेफिनेटली मेरी है? सारी काउंसलर्स वहाँ पे होंगी, मैं वहाँ पे होऊंगा हर सेंटर्स में। तो स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेके आइए, ताकि उनको हम असेस करके उसको बता पाए कि वो जी कहाँ कॉलर के दोस्त जुड़ लिए चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? स्वागत है जी, नाम दसो अपना। नरेंद्र राणा हुशियारपुर तो बोल रहे हैं जी। जी सवाल पूछो। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ USA ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? देखिए बीटेक अभी कौन सा ईयर चल रहा है उसका मुझे बताएंगे?
हाँ जी, बीटेक उसका अभी थर्ड ईयर हो गया जी। थर्ड ईयर हो गया। देखिए, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी बीटेक कंप्लीट कराओ, इट विल बी मोर बेटर। सेकेंडली उसको आइल्स या टफल फर्स्ट, क्योंकि हम नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जाना है तो आइल्स या टफल इसमें से एक टेस्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और पॉजिटिव प्रोफाइल बनानी है तो अगर देखना पड़ेगा कि ये आगे एमबीए करता है तो इसको जीमेट करनी पड़ेगी। अगर ये स्टेम कोर्सेज करता है लाइक बीटेक करके आगे एमटेक इसी फील्ड में सेम फील्ड में करता है तो इसको जीआरई करना पड़ेगा। जी, सो कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर दोस्त और जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हैं? मैं हरजिंदर बोलदा पिया जी। हरजिंदर जी, सवाल पूछो। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? कितना है जी, कब से कितना मुझे बताएंगे थोड़ा सा, ਹਾਂਜੀ, कितना गैप है? मान लो कि 10 साल का गैप है जी। देखिए, मेरा अपने करियर में मैंने 10 साल के गैप के भी बच्चे को भेजा है, बट एम्बेसी ये देखना चाहती है कि उस गैप में बच्चे ने क्या किया है। अगर आपकी लास्ट एजुकेशन जो है उसके बाद आपने जॉब की है या वर्क किया है या अपना बिजनेस चलाया है तो एविडेंस आपको एम्बेसी को सारे देने पड़ेंगे, जिसमें आपका अगर बिजनेस है तो उसका जो भी बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन, आईटीआर, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपने जॉब की है तो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, प्लस में ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और जो उस जॉब के दौरान आपने जहां भी पार्टिसिपेट लिया है तो वो सारी एक्टिविटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी समझती है 10,000 रुपये में ये गैप कहीं ना कहीं कंसल्टेंट या स्टूडेंट आप अपने आप बनवा लेते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे। अगर गैप है और गैप में आपने जेन्युइनली कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी की है तो एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेगी तो उसमें आपके वीजा के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे, बशर्ते कि आपको एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। जी, सो एक बार फिर तो दर्शक अंदाजे की वेस्टर्न ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट प्रदीप बालिया जी से गलबात कर रहे हैं। लाइव फोन इन प्रोग्राम है वीज़ा लाइव, और इस प्रोग्राम में तुसी भी बाकी कॉलर दोस्तों को कॉल करके शामिल हो सकते हो। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ। हाँ जी, जी, हाँ जी। जी, बोलिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ 53% ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਹੈ, ਅਕਾउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ 50 और बिजनेस ਚ 47। मैडम, मैं सलाह दूंगा कि इसको पहले रीअपियर, इसका मतलब रीअपियर कराओ, इंप्रूवमेंट के पेपर दिलवाओ जो कि मार्च 2017 में होने हैं। उससे पहले अगर इसकी फाइल लगाओगे तो इसका रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एम्बेसी एसपीपी के थ्रू आप इसकी फाइल लॉन्च तो कर सकते हो, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम। आज की डेट में जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले सर ने यही कहा था कि आज की डेट में कनाडा बहुत ज्यादा बच्चा जा रहा है, तो आज की डेट में आपके बेटे से कम ज्यादा पॉजिटिव प्रोफाइल एम्बेसी में डल रही है, मतलब जिसके 70% है, 80% है, 90% तक भी है, लेकिन आपके बेटे के सर 54% है, 53 है, और जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स में 40 की लाइन में है। तो सिर्फ आप पैसा खराब करोगे, क्योंकि आपकी इसमें एडवांस फीस जाती है, और जब आपके कट के आएंगे तो कहीं ना कहीं 50-40 हजार रुपए का वो नुकसान हो जाएगा। एम्बेसी फीस तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास है, वीएफएस प्लस एम्बेसी फीस, मेडिकल है, और जिस कंसल्टेंट से फाइल लगाओगा उसको पता होना है कि इसका वीजा नहीं है ना, फिर भी आपसे 25-30 हजार रुपए वो भी झाड़ देगा। तो ऑन एन एवरेज आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा और बाद में ठगे से फील करोगे। इससे अच्छा आप अपने बेटे की दोबारा उसको पेपर कराओ अगर कनाडा ही है, अदरवाइज मतलब अगर कनाडा ही है तो उसको मार्च में पेपर दिलाओ इंप्रूवमेंट की, और अभी से उसकी तैयारी शुरू करवा दो। कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो, कट गए हैं। हेलो, हेलो, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो जी, लगता है फोन कटा गया। सो प्रदीप जी, यूएसए में तुसी प्रमोट कर रहे हो, सो यूएसए में लगे कि कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो? जी डेफिनेटली 30 तारीख को हमारा सेमिनार है चंडीगढ़ में होटल अरोमा, जो कि 12 से 5 रहेगा। सेक्टर 22C रेड लाइट पे ये पड़ता है, जिसमें तकरीबन 10-12 यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स होंगे, प्लस में मेरे सारे स्टाफ, सारा का सारा हर ऑफिस का स्टाफ, प्लस मैं खुद दूंगा। एक डेडिकेटेड टीम वहां पे होगी। अगर आपको यूएसए से लेके कोई भी मतलब संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और अपने क्या नाम है पासपोर्ट के साथ जरूर विजिट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये एंट्री होगी यहाँ पे, जिसमें आपको हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा अगर यूएसए के अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी जाना चाहते हैं, या आयरलैंड, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्टाफ मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आइए। होटल अरोमा 30 तारीख को सेक्टर 22C में। जी, सो स्वागत है दोस्त, कौन बोल रहे हो? हेलो, हेलो, स्वागत है जी, नाम दसो अपना। हेलो, नाम दसो जी अपना, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। राम कुमार जी, सवाल पूछो। हेलो,
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। न्यूजीलैंड की जगह यूएसए के लिए चलेगा। हाँ जी, राम कुमार। सवाल पूछो दोबारा। हेलो जी, लगता कॉलर दोस्त ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਯੂਐਸਏ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ करना? देखिए सर, एम्बेसी ना जेन्युइन स्टूडेंट देखना चाहती है। कुछ कंसल्टेंट्स या एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं कि विदाउट साइल चले जाओ, वो दिन लग चुके हैं, वीज़ाज नहीं आ रहे हैं आज की डेट में। वो समय देखो, हजारों बच्चों के डेली वो इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए। जी, कॉलर दो छोड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो सर, संगीत बोल रही हूँ लुधियाना से। जी स्वागत है जी, सवाल पूछो। सर एमएससी केमिस्ट्री की है मैंने जी, अगर हम जाना चाहे फॉरेन तो किस चीज में बेनिफिट है? नहीं, किस कंट्री में जाना चाहते हैं मैडम आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। मास्टर्स के लिए जाओगे या मास्टर फॉर रिसर्च या पीएचडी के लिए आप जा सकते हो, बट मास्टर फॉर रिसर्च या मास्टर्स आपको ज़्यादा सूट करेगा, तो उसके लिए 6.5 एंड नो लेस देन 6 आपको लेने होंगे। एक तो आप अगर इससे एमएससी से रिलेटेड जाना चाहोगे, एमएससी जो आपने केमिस्ट्री की है इससे रिलेटेड जाओगे, इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज आप एमबीए भी कर सकते हो। जी, सो उम्मीद करते कि संदीप जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। जी, मैं यही बता रहा था कि आज की डेट में एम्बेसी में कम से कम हज़ारों बच्चे रोज़ इंटरव्यू देते हैं, तो एम्बेसी बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स को देखती है। वो सिर्फ 2 मिनट का 3 मिनट का इंटरव्यू लेती है, क्योंकि ऑनलाइन पहले ही फॉर्म सबमिट हो जाता है DS 160, ठीक है। तो एम्बेसी हर चीज़ देखती है कि पहले तो वो डिसाइड कर चुकी थी कहीं ना कहीं बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। सेकंडली वो जो उसको सामने आता है, जब वो इंग्लिश में बात करते हैं, जिस तरह से वो वेस्टर्न ओवरसीज तैयारी कराਉਂਦਾ एग्जाम जी डेफिनेटली। जी, कॉलर दो छोड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? सर मैं जोत सिंह बोल रहा हूँ मोहाली तो। सवाल पूछो जी। हाँ सर, मैंने अपनी प्लस 2 2012 में कंप्लीट की थी। ओके तो उसके बाद मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो मैं जो 2012 से सितंबर को लेकर उन तक मेरी ग्रेजुएशन कर रही है, वो नहीं कर रही है। ओके, तो सर मैं उन्होंने देखो कई कंट्री में एलिजिबल बना, यूएसए जाना चाहना कि एलिजिबल मेरी ग्रेजुएशन है वो किस सही। सो 2012 में स्टडी कंप्लीट की थी, उस तो बाद सितंबर तो लेके एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं रेगुलर, यूएसए जाना चाहते हैं। जॉब किस टाइप की है, क्या जॉब है आपके पास? हाँ सर, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे। हाँ जी, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर है, और जाना यूएसए चाहते हो? हाँ यूएसए जाना चाहता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन भी कर रही है लेकिन पेपर भी है बस वो। देखिए, पहली बात तो ना थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, बट एम्बेसी ये देखती है कि हमारे इंडिया में +2 के बाद ऐसी कोई जॉब नहीं, बच्चा जॉब कर सके। फिर भी अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर ये जेन्युइन है, ठीक है, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 6 और 6 बैंड कम से कम होने चाहिए। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सेट का पेपर दे दो। अगर सेट का पेपर दोगे तो पॉजिटिव प्रोफाइल हो जाएगी, देन यू कैन गो, बट जा सकते हो। और इंटरव्यू आएगा इंग्लिश में, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। जी, सो फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्रदीप जी जानते हुए कुछ नहीं है, कोई मैसेज देकर उन्हें दर्शकों देना चाहो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं ये फेयर कर रहा हूँ आइल्स फ्री आइल्स वर्कशॉप, ये आप लोगों के लिए है। मैं चाहता हूँ कि एक बार जरूर आइए। 25 तारीख को अम्बाला, 26 को करनाल और 27 को चंडीगढ़। गारंटी है कि भाई एक बार इस आइल्स वर्कशॉप में आओगे, 2-2.5 घंटे की क्लास लोगे, अगर स्कोर नहीं आ रहा तो आप खुद थैंक्स करके जाओगे कि भैया मज़ा आ गया इस क्लास में और मेरा स्कोर आएगा। इसके अलावा 30 तारीख को हम यूएसए एजुकेशन फेयर कर रहे हैं होटल अरोमा सेक्टर 22C में। प्लीज़ आइए, मैं आपका वेट करूँगा। जी, सो देखो मैं दर्शकों दस दी कि वेस्टर्न ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट प्रदीप बालन साथ गलबात कर रहे सी समझते। सो तरीका एक बार फिर तो नोट कर लो जी, 25 तरीक 26 तरीक ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू, सत श्री अकाल।